Assalamu alaikum. टीचिंग फॉर एकेडमिक लर्निंग। बच्चों को पढ़ाने के लिए मेमोराइज नहीं उनको करना, सिर्फ उनको नॉलेज इम्पार्ट करनी है, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ अ गुड टीचर। और आज हम उसी के बारे में 35वां लेक्चर आपको बता रहे हैं। What are the requirements of a good teacher? What are the requirements of an effective teacher? Who's a good teacher? Somebody who dresses well but doesn't teach very many things? Or somebody who doesn't dress well but is adequate in conveying basic tenets of the material to the students? इसमें भी एक बहस चल रही है माहिरीन नफ्सियात के दरमियान कि गुड या इफेक्टिव टीचर। गुड तो मेरा ख्याल लफ्ज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि गुड में एक वैल्यू जजमेंट है, इसलिए हम इसको इफेक्टिव टीचर का टर्म इस्तेमाल करेंगे इस रेफरेंस में। सो वन ऑफ द important topics in educational psychology today is who is an effective teacher? What are the qualities of an effective teacher? How can you become an effective teacher? Are effective teachers born or are they made? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ कुदरत की तरफ से हमें ऐसी चीजें मिलती हैं जिसके बुनियाद पर एक शख्स एक इफेक्टिव टीचर बन सकता है, और कुदरती तौर पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक शख्स लैक करता है और वो इफेक्टिव टीचर नहीं बन सकता? देखें, ये बहस सोशल साइकोलॉजी और जनरल साइकोलॉजी में भी बहुत अरसे से चल रही थी, रिलेटेड टू लीडर्स। नाउ लीडर्स एंड टीचर्स हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन। ए लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ ए टीचर वुड बी ए लीडर। ए लीडर लीड्स ए होल country or a nation. A teacher leads a small group, relatively small group of students, younger people, but they are both in their own field specialists. तो इनमें बहुत से कॉमन एलिमेंट्स हैं लीडर्स और टीचर्स में। तो लीडरशिप के रेफरेंस में ये काफी अरसा बहस चलती रही कि क्या लीडर्स पैदा होते हैं या क्या लीडर्स बनाए जाते हैं। इसी तरह से टीचर्स में भी, टीचर्स से मुतल्लिक भी एक बहस चल रही है एकेडमिक नेचर की कि क्या टीचर, गुड टीचर, इफेक्टिव टीचर पैदा होता है या बनाया जाता है। इसका हासिल बहस का यह है कि अगर हम ये देख लें कि इफेक्टिव टीचर है क्या, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी खसूसियात हैं जो उसको इफेक्टिव टीचर बनाती हैं, और वो कौन सी खसूसियात हैं जो अगर एक उस्ताद में मौजूद नहीं है तो वो उसको इफेक्टिव टीचर नहीं बनाती, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इफेक्टिव टीचर कौन है और इफेक्टिव टीचिंग कैसे की जाती है, और क्या हम एक शख्स को ट्रेनिंग के जरिए से इफेक्टिव टीचर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। आप बताइए, आपके क्या ख्यालात और तासुरात हैं, जरा सोचिए, अपने ज़हन में लाइए। क्या इफेक्टिव टीचर पैदा होते हैं या क्या इफेक्टिव टीचर बनाए भी जा सकते हैं? जी हां, इफेक्टिव टीचर इज ए कॉन्सेप्ट that is related to training, skill,
practice, knowledge, interaction between students and teachers, all of these variables make an effective teacher. Educational psychologists, जैसे मैंने अभी गुजारिश की, बहुत अरसे से इस बहस मुबाहिसे में मुब्तला थे, करते थे मुबाहिसा आपस में कि इफेक्टिव टीचर हम कैसे बना सकते हैं. And they have come up with some very interesting answers based upon systematic observation and research. ये मैंने टर्म बोली systematic observation और दूसरी टर्म बोली research. Systematic observation means which is clear, observation which does not contain, which is clear of all prejudices and biases of the observer. And he or she observes a phenomena on an ongoing basis for a longer time period without biases or prejudices. That is what is called systematic observation. देखें, साइंस का जो ढांचा है वो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन पर भी बेस्ड है. हमारी जो मौजूदा साइंस है, चाहे वो नफ्सियात है या फिजिक्स या केमिस्ट्री है, इन साइंसेस का ढांचा भी जो है, स्ट्रक्चर जो है, वो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन पर भी बेस्ड है. दिस इज मोर ट्रू ऑफ सोशल साइंसेज, and that is what psychology is, a social science. So the mainstay of psychology as a science is on systematic observation. When psychologists systematically observed the effectiveness of teachers to find out who is an effective teacher, when systematic observation was undertaken by psychologists all over the world, the North American continent, the European continent, the Asian continent, and Australia, New Zealand, etc., they came up with certain qualities that effective teachers have. In other words, if somebody has those qualities, then he is an effective teacher. If somebody lacks those qualities, then he is not an effective or an ineffective teacher. If someone has a higher degree of those qualities, then that person is a highly effective teacher. And if somebody has lower levels of those qualities, then that person is an effective teacher, but a less effective teacher as compared to one who does not possess those qualities. तो ये सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड जो माहिरीन नफ्सियात ने निचोड़ हमें दिखाया है कि इफेक्टिव टीचर कौन है, वो कौन सा ऐसा उस्ताद है जो दूसरे उस्तादों की निस्बत बच्चों की तालीम और तरबियत बेहतर तौर पर कर सकता है, उसमें उन्होंने देखा, उस ज़िम्न में उन्होंने देखा, उस रेफरेंस में उन्होंने देखा कि देयर आर 3 क्वालिटीज, देयर आर सम क्वालिटीज, लेट अस नॉट नेम ओनली 3, लेट अस लुक एट सम क्वालिटीज दैट ए टीचर हैज that makes him or her an effective teacher. Effective teacher, consistent, systematic research undertaken by researchers and psychologists has shown that effective teachers have some qualities. Number 1, knowledge of the teacher. Number 2, clarity of thought of the teacher. And number 3, guess करें. The warmth of the teacher for the students. देखिए, नॉलेज का ताल्लुक है सब्जेक्ट मैटर से, क्लैरिटी का ताल्लुक है सब्जेक्ट मैटर से, लेकिन वार्मथ का ताल्लुक सब्जेक्ट मैटर से नहीं है. दिस इज ए क्वालिटी विच ए पर्सन हैज, एंड दैट क्वालिटी
is not related to the subject at hand. It is a quality of a person. It is a quality of a man or a woman. It is not related to his knowledge or his clarity of thought. तो ये तीन चीजें जो हैं, ये निहायत अहम अज्जा हैं जो कि एक टीचर को इफेक्टिव टीचर बनाते हैं. कौन कौन सी? एक टीचर की नॉलेज अपने सब्जेक्ट के बारे में, एक टीचर की क्लैरिटी ऑफ थॉट कि वो अपनी सोच में कितनी क्लैरिटी रखता है और उसकी सोच में कंफ्यूजन है या क्लैरिटी है, और तीसरी उसका अपने तुलबा के साथ एटीट्यूड क्या है. क्या वो कोल्ड है? क्या वो विड्रॉन है? क्या वो स्टूडेंट्स के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता, या वो वार्म है, वो हंस के बात करता है, वो स्टूडेंट्स की शिकायत शेयर करने में, सुनने में हर वक्त तैयार है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्लास. चलिए इन्हीं तीन चीजों को आज हम मजीद डिटेल से पढ़ते हैं, और अगर आपको इन डिटेल्स का पता चलेगा तो आप इफेक्टिव टीचर बनने में कामयाब होंगे. पहली बात, टीचर्स नॉलेज. एक मजमून एक टीचर ने पढ़ाना है, ज्योग्राफिया, तारीख, सिविक्स, ज्योग्राफी, बॉटनी, zoology, whatever. One of the important ingredients of that effectiveness of his as a teacher relates to how much does he know about his subject. Does he have a clear grasp over his subject matter? Can he identify various limits, boundaries of the subject matter? Is he aware of the relationship that the subject matter may have with other related subjects? Can he identify the boundaries where the subject ceases and a new subject develops? ये सारी बातें जो हैं, ये उसकी नॉलेज से मुतल्लिक हैं of the subject matter. Effective teacher is one who has complete, total knowledge. देखें, अब एक और मैं आपको इनमें एक ज़िमनी बात कर दूं जो शायद आपको किताबों में न दिखाई दे. Psychology, you know, is a science. Educational psychology is a science. Science is expanding, changing, undergoing modification all the time. Psychologists undertake tremendous amount of research. Based upon those researches, some new theories are brought forward, some old theories are rejected. आपको याद है साइकोलॉजी में हमने एक थ्योरी ये बनाई थी 20वीं सदी के शुरू में, 1920s and 30s. Psychologists discovered how learning takes place. That was based upon Pavlov's experiments, the great Russian physiologist, not psychologist, physiologist. He showed how learning takes place by experimenting on dogs. Remember that? Then that process was modified and it was shown that learning also takes place by instrumental learning. Then that was also modified and it was shown that learning also takes place by insight. ये मिसाल दे रहा हूं मैं आपको इस चीज की कि साइंस में तजुर्बात के बेसिस पर, एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पर नई नई चीजें डिस्कवर होती रहती हैं और नए नए उफक जाहिर होते रहते हैं. इसलिए एक टीचर के लिए ये जरूरी है कि वो
अपनी नॉलेज को अपडेट अपग्रेड भी करता रहे। अगर उसने आज से 12, 15, 20 बरस पहले कुछ सीखा, डिग्री हासिल की और उसके बाद उसने अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं किया, तो उसकी नॉलेज रिडंडेंट है, उसकी नॉलेज इतनी अपडेटेड और कारआमद नहीं है जितनी उस शख्स या उस टीचर की होगी जो मॉडर्न ट्रेंड्स और मॉडर्न डिस्कवरीज से बहरवर है, जिसको मालूम है क्या हो रहा है, जिसको मालूम है उसकी नॉलेज, उसकी फील्ड में कौन कौन सी नई चीजें आ रही हैं। सो नॉलेज ऑफ द टीचर इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट of an effective teacher, and knowledge is not a static topic, is not a static issue. Knowledge is dynamic. It keeps changing. It keeps modified. It keeps on modifying. It keeps on changing. It keeps on becoming different. So a knowledgeable teacher is one who not only knows his subject matter, but is also updated with the latest trend in the subject matter. Knowledgeable teachers क्यों इफेक्टिव हैं? माहिरीन नफ्सियात ने ये देखा कि knowledgeable teachers, हमने अभी बताया कि effective teacher is one who has knowledge of his subject, and research shows that knowledgeable teachers who have complete and up-to-date knowledge of their subject matters make clear presentations. वो सही तरह से बता सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को जो कुछ वो बताना चाहते हैं, उनके बताने में अभाम कंफ्यूजन नहीं रहता। दूसरी बात, वो टीचर्स इफेक्टिव इसलिए भी हैं नॉलेजेबल टीचर्स, क्योंकि वो तुलबा के स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को अवॉइड नहीं करते, इवेड नहीं करते। तो वो टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स के सवालात को इवेड नहीं करते। कुछ ऐसे असातिज़ा भी हैं जो अपने स्टूडेंट्स के सवालात का जवाब देना पसंद नहीं करते। देखिए, इस पे भी मैं अभी एक दो ज़िमनी बातें भी आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। एक तो ये बात है कि सवाल का जवाब न देना, कि आप एक उस्ताद की हैसियत से आपने एक टॉपिक, एक इशू आपने एक्सप्लेन करना शुरू किया और स्टूडेंट ने हाथ खड़ा करके सवाल पूछ लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि इससे पहले कि आप सवाल का जवाब दें, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। तो इसलिए यहां सवाल का जवाब न देना जो है वो जायज है, क्योंकि आप अपनी बात अभी मुकम्मल ही नहीं कर पाए। तो जब आप मुकम्मल कर लें तो फिर आप उस सवाल को जरूर टैकल करें, जरूर जवाब दीजिए। लेकिन अगर कोई टीचर अपनी बात मुकम्मल करने के बावजूद उस सवाल का या किसी भी सवाल का जवाब स्टूडेंट्स का नहीं देता, तो वो उस्ताद इनइफेक्टिव रह जाएगा। जवाब को, अपना जुमला, अपनी थॉट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पोस्टपोन करना इज फाइन। जवाब को इवेड करना, अवॉइड करना इज नॉट गुड as an effective teacher technology. If you want to become an effective teacher, it is good technology to not evade questions, to let the students question you and then to address those questions, face those questions, answer those questions. And of course, इसका ताल्लुक बिल्कुल एक टीचर की नॉलेज से है। Those teachers who are knowledgeable can dig into their storehouse of knowledge and answer any kind of question that the students ask about their subject matter. But those teachers who lack that knowledge or who have less than total, complete control over the subject matter, those teachers would not be able to answer questions of the students. Therefore, they may avoid student questions. तो इस बात का ख्याल रहे कि effective teachers are those who do not evade questions by the students. Another thing that you must keep in mind related to effective teachers is that
knowledgeable teachers, apart from having knowledge, make clear presentations. वो हर चीज का जो प्रेजेंटेशन है, जो उसको बयान करना है, वो क्लियरली कर पाते हैं. उसकी वजह यह भी है कि उनके पास नॉलेज है, वो जानते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर को. सो नॉलेज इज रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस एंड नॉलेज इज रिलेटेड टू teacher making clear presentations. If you want to be an effective teacher, you need to have knowledge and you need to have an attitude where you welcome students' questions rather than discourage them, and you need to make clear presentations. वो teachers जो knowledgeable हैं, वो presentations भी clear करेंगे. अगर वो खुद ही confused हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन इम्पार्टिंग भी कंफ्यूजन का शिकार होगी. अगर उनको खुद ही ठीक तरह से अपने सब्जेक्ट मैटर पे अबूर हासिल नहीं है, तो वो इसी कंफ्यूजन को, लैक ऑफ नॉलेज को आगे कन्वे भी करेंगे. तो ये बात आपके ख्याल में रहनी चाहिए. एन इफेक्टिव टीचर इज समबॉडी हु कैन recognize, who can anticipate, who can recognize students' confusions and their difficulties. देखें, 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं. आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनकी जहानत और उनकी एकेडमिक अचीवमेंट बराबर नहीं है. कोई ज्यादा ज़हीन है, कोई कम ज़हीन है निस्बतन. कोई ज्यादा मेहनत करते हैं, कोई निस्बतन कम मेहनत करते हैं. इसलिए जब आप कोई बात पढ़ाएंगे तो कुछ स्टूडेंट्स बेहतर तरह से समझ पाएंगे और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर तरह से समझ नहीं पाएंगे. कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी नॉलेज के बारे में क्लियर रहेंगे. सो इफ यू एज ए टीचर नो हु आर द स्टूडेंट्स हु आर कंफ्यूज्ड, if you as a teacher know who are the students who have not clearly understood what you are saying, then you are an effective teacher. तो वो टीचर्स जो अपने स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन को एंटिसिपेट कर लेते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन को जांच लेते हैं, पहचान लेते हैं कि अब ये स्टूडेंट्स जो हैं ये कंफ्यूज्ड हैं, वो इफेक्टिव टीचर हैं. और वो टीचर जो कंफ्यूजन को रिमूव कर देते हैं, वो इफेक्टिव टीचर्स हैं. देखिए, अगर सिर्फ उनको पता चल गया कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन वो उसको रिमूव नहीं कर रहे, और एक टीचर को पता चल गया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं और वो रिमूव कर रहा है, तो आपके ख्याल में इन दोनों में से कौन सा टीचर ज्यादा इफेक्टिव होगा? पहला वाला who is aware of confusions, या दूसरा वाला who is aware of confusion and removes the confusion? Obviously the second one, because he is aware of students' confusions and he is removing the confusion that the students are facing. So research shows that those teachers who make clear presentations, and research shows that those teachers who clear students' confusions are more effective teachers than those who do not do these things. Research shows that students learn more from those teachers whom we have called effective teachers. In other words, learn more from those teachers who make clear presentations and who remove student confusion. उनसे तुलबा ज्यादा सीखते हैं, इसलिए वो टीचर्स जो हैं वो इफेक्टिव टीचर्स हैं. अगर आप इफेक्टिव टीचर बनना चाहते हैं, जो कि आपको बनना चाहिए, तो फिर आपको और चीजों के अलावा ये 2-3 चीजें भी मद्देनजर रखनी होंगी. नंबर 1, एक्सपेंड योर नॉलेज. हैव ए कंप्लीट ग्रास्प ऑफ द सब्जेक्ट मैटर दैट यू आर सपोज टू बी डीलिंग विद.
a complete control over that subject matter. Your knowledge should be without any gaps in it related to the subject. Number 2, you should make clear presentations. उसमें अभाम नहीं होना चाहिए. और रिसर्च ये भी दिखाती है कि वो टीचर्स जो ऐसा करते हैं, जो क्लियर प्रेजेंटेशंस करते हैं, वो those students are liked by their those teachers are liked by their students, and those teachers are rated higher by their students than others. यानी अगर आप ये समझें कि आप या कोई शख्स जो है वो सिर्फ पढ़ाएगा और क्लैरिटी से पढ़ाए बगैर भी काम चल जाएगा और स्टूडेंट कंफ्यूजन दूर न करे और दूर करने के अलावा भी काम चल जाएगा, वो तुलबा की असेसमेंट में वो टीचर इफेक्टिव टीचर नहीं है. आजकल जो एजुकेशन प्रोसेस चल रहा है उसमें तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक बशमूल पाकिस्तान उन ममालिक में टीचर्स इवैल्यूएशन is a constant process. Students are expected to, are required to evaluate, measure, judge their teachers. ये हमारी एजुकेशन और तमाम दुनिया की एजुकेशनल प्रोसेस का अब एक हिस्सा बन चुका है. इसलिए अगर आप इफेक्टिव टीचर बनना चाहते हैं तो आपको वही बातें करनी होंगी, वही चीजें करनी होंगी जो तहकीक ने दुनिया भर की रिसर्च के जरिए से, माहिरीन नफ्सियात ने तहकीक और रिसर्च के जरिए से दिखा दी हैं. वो क्या है? क्लैरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, नॉलेज एंड रिमूविंग कंफ्यूजन ऑफ स्टूडेंट्स एंड बीइंग क्लियर इन रिमूविंग दैट कंफ्यूजन. So, knowledge and clarity are important ingredients of effective teacher. Clarity किस चीज की? Clarity of the lesson, clarity of what is to be conveyed to the students. Clarity comes from organizing the material that is to be conveyed to the students in a more systematic manner. अगर आप अपने, जैसे हमने पहले आपको बताया, अगर आप लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, पहले लेक्चर्स में हम ये डील कर चुके हैं, अगर आपका लेसन प्लान्ड है और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि प्लान्ड और वेल प्लान्ड लेसन में, नॉट सो वेल प्लान्ड एंड वेल प्लान्ड लेसन में क्या फर्क है. अगर आपका लेसन प्लान्ड है, that means it is organized. That means it will be conveyed in a more systematic manner. And that organization of the lesson, that lesson planning is an effective tool for teaching. If you use that tool, you become an effective teacher. And the last ingredient in this context is the attitude, the attitude of the teacher towards the students. In particular, the warmth, गर्मजोशी जो आप रखते हैं अपने तुलबा के लिए, उसका इफेक्टिवनेस से बहुत गहरा ताल्लुक है. Two things must be remembered in this context. Those teachers who are enthusiastic, जो पुरजोश हैं, जिनमें पढ़ाने का वलवला जज्बा है, और वो उस्ताद, वो असातिज़ा जो गर्मजोशी रखते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, they are effective teachers. They are regarded as highly respectful, highly
lovable, highly informed teachers, and those people, those teachers who lack warmth, who lack enthusiasm, are not regarded as effective teachers. Research has shown again and again in a series of researches undertaken in various countries that warmth of a teacher and his enthusiasm, his or her enthusiasm for the students, for the subject, for the education process, these two factors, warmth and enthusiasm, add to the teacher being an effective or not an effective teacher. वार्मथ क्या है? स्टूडेंट्स के लिए एम्पथी रखना. एम्पथी क्या है? सिंपथी नहीं है, हमदर्दी तो है ही, लेकिन वार्मथ मीन्स एम्पथी. एम्पथी मीन्स फीलिंग लाइक ए स्टूडेंट. You as a teacher must adopt the role of a student and see, if you were a student, how would you listen to these areas, lectures and topics that the teacher is covering. That is what warmth means, feeling like a student, feeling empathetic. Once you feel empathetic, then you know where confusions might arise, where ambiguities might take place in the mind of the student, and then you can resolve them. Then you have open forum. Somebody, a teacher who has an open forum of discussion is a warm teacher. Somebody who is open to questions is a warm teacher. Somebody who lends a sympathetic ear is a warm teacher. Somebody who is prepared to share his own ideas is a warm teacher. Somebody who is prepared to listen to the ideas of other people is a warm teacher. So these are the qualities of a warm teacher. गरम जोशी का मुजाहरा करना इफेक्टिव टीचर के लिए निहायत जरूरी है. यह भी अर्ज कर दूं कि गरम जोशी को महसूस करना भी जरूरी है. द टीचर should not only play act warmth, he must feel the warmth. He should not play act. Students will immediately see through if the teacher is playing or if the teacher is actually showing warmth. Students हमारे अब उस लेवल पे नहीं हैं कि आप उनको इस तरह से टाल जाएं कि आप वार्म न भी हों लेकिन अपने किरदार के जरिए से वार्मथ दिखाने की कोशिश करें. Students can see through such charades, such play acts. नोट करने वाली बात यह है कि आज से 25, 35, 30 बरस पहले या 15 बरस पहले जो उस वक्त स्टूडेंट थे और जो अब स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत फर्क आ गया है. और वो फर्क क्या है? इंटरनेट के जरिए से. इंटरनेट के जरिए स्टूडेंट्स को बेहतरीन इंफॉर्मेशन, बेहतरीन इंस्ट्रक्शन, आइडियल टीचर्स, ये सब चीजें अवेलेबल हैं. ये सब चीजें अवेलेबल हैं. आप जानते हैं कि हर घर में इंटरनेट अवेलेबल है. जिनके घर में इंटरनेट अवेलेबल नहीं है वो बच्चे भी लाइब्रेरियों में, इंटरनेट कैफेज में अपने दोस्तों के पास लैपटॉप्स के जरिए हर वक्त
इंटरनेट पे मौजूद रह सकते हैं। इंटरनेट पे तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है। जाहिर है उसमें कुछ घटिया इंफॉर्मेशन भी है और उसमें कुछ बढ़िया इंफॉर्मेशन भी है। इंटरनेट पे आपको बेहतरीन टीचर्स के लेक्चर भी मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। यू माइट हैव टू पे लिटिल बिट, बट दे आर अवेलेबल। द बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। Maybe one has to pay a little bit of money to get those lectures, but they are available. So students can approach those teachers, approach those sites, and can benefit from those teachers and those sites. So if a teacher in the outside world feels that he can get away with less than ideal ways of teaching, having less than ideal knowledge, having less than warm attitude, then that teacher is mistaken, not possible anymore. तो इसलिए आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आपका एंथुजियाज्म, आपकी क्लैरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी लेसन प्लानिंग और आपकी वार्मथ एज ए टीचर इज रिलेटेड टू योर इफेक्टिवनेस एज ए टीचर. Warm and friendly teachers are shown to be affecting students' involvement in the lesson. देखिए वार्मथ का क्या ताल्लुक है बच्चों के सीखने से और क्लासरूम लर्निंग से. Research has shown that those teachers who are warm and friendly, जो गर्मजोशी का मुजाहरा करते हैं, जेन्युइन गर्मजोशी, प्ले एक्टिंग नहीं, एंड फ्रेंडली, जो दोस्ताना रवैया रखते हैं, उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो उन लेसन से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. जब स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, जब स्टूडेंट्स की तवज्जो लेसन्स की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगी तो जाहिर है कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा सीख पाएंगे. वो स्टूडेंट्स जो हैं जब ज्यादा सीख पाएंगे तो हम कहेंगे कि ऐसा टीचर जो वार्मथ शो करता है वो इफेक्टिव टीचर है. एंथुजियाज्म एंड वार्मथ also tend to get students' attention. Students not only feel involved with the teachers and the education process when they are warm and enthusiastic. Warm and enthusiastic teachers get more attention of students. उनकी तरफ स्टूडेंट्स ज्यादा तवज्जो देते हैं. देखें, अगर एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और वो देख रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जमाइयां ले रहे हैं, तो इससे क्या जाहिर होगा? इससे जाहिर है दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंटिव, दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट फीलिंग द वार्मथ. वो गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं कर रहा, इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी गैर दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं. And that lack of interest makes a teacher less effective. So warmth and enthusiasm shown by the teachers makes a teacher more effective. Knowledge, clarity of expression, enthusiasm, these are some of the characteristics of an effective teacher. रिसर्च शोज. आप क्या करना चाहेंगे? मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों की तरफ तवज्जो दें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, एक्सप्रेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाएं, एंथुजियाज्म शो करें. इन वजूहात की बिना पर आप इफेक्टिव टीचर बन पाएंगे.
और भी हमने कुछ बातें देखी हैं ज़िमन में, उनका भी जिक्र करते हैं। अभी तक हम ट्रेडिशनल टीचिंग और ट्रेडिशनल कोर्स वर्क की बात कर रहे थे। ट्रेडिशनल टीचिंग इज व्हेन ए टीचर stands out in the class and delivers a lecture and students respond or can take part in the discussion. There are some new approaches in teaching and learning, and those new approaches are called constructionist approaches in teaching and learning. Constructionist approaches in teaching and learning are new methodologies of imparting knowledge to students. चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस क्या हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इज वेयर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बिकम्स ए टू-वे प्रोसेस। A two-way process. It is not as if the teacher is there and the students are here and this knowledge flows from up there down here. That's the traditional way of looking at imparting of knowledge. The modern way of looking at is that the teachers and students are at the same plane. They are exchanging views. They are exchanging ideas. Teacher is explaining things to them. Students are voicing their confusion, adding, subtracting to the matter at hand. And that is what is called constructivist approach. Constructivist approach involves not only adding and contributing to lectures and information and knowledge that is taking place in the class, but also helping to plan how that knowledge is going to be imparted. How much knowledge is going to be imparted? What is the nature of knowledge that is going to be imparted? If students are involved in that, इसको यूं भी समझिए, एक टीचर अपना लेसन प्लान या अपना एक सेमेस्टर का प्लान या अपने क्वार्टर का प्लान या अपने एक साल का प्लान घर बैठ के अकेला या दूसरे टीचर से कंसल्ट करके बना लेता है। द मॉडर्न अप्रोच, दैट्स द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग इट। द मॉडर्न और द कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच इज दैट व्हेन दैट प्लानिंग इज टेकिंग प्लेस, द टीचर इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट्स। वो उनसे भी बातचीत करता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेता है। स्टूडेंट समझते हैं कि ये एरियाज जो हैं ये ज्यादा डिफिकल्ट हैं, इनमें ज्यादा वक्त देना चाहिए। स्टूडेंट समझते हैं कि ये एरियाज या ये चीजें वो पहले पढ़ चुके हैं, इनमें कम वक्त देना चाहिए। स्टूडेंट समझते हैं कि इस एरियाज में उनको और बहुत सी एडेड इंफॉर्मेशन की जरूरत है। ये तमाम बातें शुड बी ए पार्ट ऑफ द प्लानिंग of the overall education of the students. If the students are involved in this planning, if the students are involved in knowledge sharing, that is called the constructionist approach. And that is the modern approach. That is the modern approach. Research has shown consistently that the modern constructionist approach is better in imparting knowledge to students. Research has shown that those who adopt constructionist approach tend to get brighter students. They perform better. Their knowledge of the subject is better. Why does that happen? Because students are involved. Because students are part of the education process. Students are not somebody who is passive. He is not only a recipient. He is also active. He is also a provider of information and knowledge.
अगर कोई स्टूडेंट्स के जहन में कंफ्यूजन है और टीचर को प्लान करते हुए उस कंफ्यूजन के बारे में इल्म नहीं है, तो क्या वो प्लानिंग अच्छी होगी? इतनी अच्छी तो नहीं होगी। इसलिए इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इनटू प्लानिंग, involving students into determining the knowledge of boundaries of knowledge and involving students in the delivery system is called the constructivist approach. In constructivist approach, students and teachers, as you have guessed, as you have seen, make collective decisions about contents, collective decisions about what activities are going to take place in the class, collective decisions related to approaches in teaching. ये तमाम बातें जो हैं ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का हिस्सा हैं और रिसर्च से जाहिर हुआ है कि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है ये बेहतर है। इससे आगे चलते हैं। हमें यह भी पता चला है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे बेस्ड कुछ ऐसी चीजें हैं जो एजुकेशन को बेहतर बना रही हैं। बेस्ड अपॉन द स्ट्रैटेजीज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, साइकोलॉजिस्ट्स और मॉडर्न एजुकेशनिस्ट रिकमेंड द फॉलोइंग। नंबर 1, all lessons must be planned and planned very carefully. 2, teachers should anticipate the difficult parts of the lesson and be ready to tackle those difficult parts and resolve difficulties of students. 3, teachers should make clear and unambiguous explanations. Another 4, teachers should make connection between previous learning and present learning of the students. ये भी बड़ी अहम बात है। जो वो पहले जांच के पढ़ के आए हैं, अगर आप उससे मौजूदा लेसन का ताल्लुक, मौजूदा मटेरियल का ताल्लुक दिखा देंगे तो स्टूडेंट्स बेहतर तौर पे समझ सकेंगे और आप इफेक्टिव टीचर बन सकेंगे। Another, when a teacher is making transition from one topic being tackled in the class to another topic being tackled in the class, he should clearly make that distinction to the class, to the students. A teacher should give clear signals to students that the transitions are being made from one topic to another. और इस ज़िम्न में आखिरी बात जिसका हमने अभी जिक्र किया था, that is show warmth and enthusiasm to the students, convey warmth and enthusiasm to the students, and that would make them more knowledgeable and that would make you a more effective teacher. तो क्या इसका हासिल है अभी तक जो हमने आपसे गुजारिशात की? इसका हासिल ये है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, हाई लेवल ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, गुड लेसन प्लानिंग, गुड ऑर्गेनाइजेशन, वार्मथ, enthusiasm are important ingredients. Apart from those, collective decision making, where students are involved in making decision about the nature of the matter that is to be tackled in the class. All of these put together make a teacher more effective. कौन-कौन सी चीजें? Good planning. कौन-कौन सी चीजें? Clarity of expression. और क्या चीज? High level of knowledge. A complete and thorough knowledge and understanding of the topic at hand. Another, a typical, genuine enthusiasm, warmth. ये जैसे मैंने कहा, warmth and enthusiasm cannot be acted upon. इसकी आप नक्काली नहीं कर पाएंगे, नक्काली नहीं कर सकते आप।
You cannot have warmth without actually feeling the warmth for the students. आप प्ले एक्टिंग तो कर सकते हैं, एंथुजियाज्म तो दिखा सकते हैं प्ले एक्टिंग में, लेकिन वो वार्मथ और एंथुजियाज्म खोखला रहेगा, और अगर वो खोखला रहेगा तो स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचेगा. स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, आर वेरी नॉलेजेबल स्टूडेंट्स नाउ. उनके पास दुनिया के बेहतरीन टीचर्स, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, दुनिया की बेहतरीन लेबोरेटरीज, तमाम दुनिया की बेहतरीन लेबोरेटरीज एंड यूनिवर्सिटीज का मटेरियल और विजन मौजूद है, अवेलेबल है इंटरनेट पे. वो डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं. इसलिए इफ वार्मथ एंड एंथुजियाज्म आर लैकिंग, देन इफेक्टिवनेस वुड लैक. Keep all of these things in mind. Until the next time, Khuda Hafiz.